हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ समझेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का अर्थ क्या होता है ना। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन का अर्थ होता है कोई भी बात अगर किसी ने कही है तो उसको सीधे सीधे किसी दूसरे सामने वाले को प्रकट कर देना, मतलब बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराना, उसमें कुछ भी अंतर ना होना। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो बोलने वाले के शब्दों को ना कहकर उनका भाव प्रकट करना। जो शब्द सामने वाले ने बोले हैं उसको ना बोलना, बल्कि उसका भाव अलग ना हो, वही भाव रखकर दूसरे शब्दों का प्रयोग करके अलग शब्द कहना, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब एक बात को सीधा सीधा कहना तो वो डायरेक्ट स्पीच, और उसको वहीं हम घुमा फिरा के कह दे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे रमेश सेज माई मदर इज़ राइटिंग अ लेटर। रमेश ने कहा कि मेरी माता जी एक पत्र लिख रही हैं। अगर मुझे किसी को बताना है कि रमेश ने मुझसे कहा कि उसकी मेरी माताजी एक पत्र लिख रही हैं, तो ये कैसा वाक्य होगा? एक डायरेक्ट वाक्य होगा। ठीक, हमने इसमें कुछ भी घुमा फिरा के नहीं कहा। मतलब उसने कहा कि मेरी माताजी पत्र लिख रही हैं, तो मैंने जाके बोल दिया रमेश ने मुझसे कहा कि मेरी माताजी पत्र लिख रही हैं। वहीं अगर मैंने कह दिया रमेश सेज, रमेश ने कहा दैट कि उसकी माँ इज़ राइटिंग अ लेटर, पत्र लिख रही हैं, तो उसमें मेरी माँ की जगह हमने क्या बोल दिया? उसकी माँ। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये डिफरेंस होता है। अगर हम कुछ भी बात या फिर भाव अलग ना हो, बस शब्द अलग हो जाए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच, और बात बिल्कुल ज्यों का त्यों है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए, अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर तो समझ में आ गया होगा, है ना। जो भी डायरेक्ट स्पीच का कोई भी एक सेंटेंस है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे ये वाला जो पार्ट है रमेश सेज, ये वाला जो पार्ट है, और एक पार्ट ये है ना। तो इसमें दो पार्ट हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रमेश सेज, दूसरा माई मदर इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है वो जानते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और कौन सा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो जो कोई भी वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको तो हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वाक्य जो होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, रिपोर्ट ये क्या है? हमारा इन्वर्टेड कॉमा है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या है? ये वाला जो वाक्य है इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे हम इसको? रिपोर्टेड स्पीच। और वही ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू होने से पहले वाला जो वाक्य ये रहा, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान रखने के लिए इतना याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला वाक्य होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के बीच अंदर वाला पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो यही डिफरेंस है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टेंस से बनेंगे। तो पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। तो चार प्रकार के हम टेंस बनाएंगे इसमें, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। बात करते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस की। किसकी? असर्टिव। इसमें रूल अगर देखें तो रूल नंबर पहला क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अभी
पीछे बताया मैंने कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होगा वो रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला पार्ट होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब। तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी उसमें हम दैट बढ़ा देते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा लगता है उसको हटा के हम क्या लगा देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट लगा देते हैं। चलिए तो अब टेंस बनाने पे ध्यान देते हैं। पहला टेंस दिया गया है हरी सेज मोहन गोज टू स्कूल। इसमें अभी कह रहे थे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम टेंस बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ढूंढेंगे कि कहाँ है। देखो ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट और इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पार्ट। इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले वाला पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुई, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में। हमें डायरेक्ट नरेशन क्या दिया गया है, हरी सेज मोहन गोज टू स्कूल। अब बनाएंगे इसका हम इनडायरेक्ट। तो रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, हमारी प्रेजेंट टेंस में है ना। अगर फ्यूचर में होती तो विल से या शैल से इस तरीके से आती। अगर पास्ट में होती तो सैड या सैड टू का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में होती है तो सेज या सेज टू का या से का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे सेज लिखा हुआ दिख रहा है, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट टेंस में है तो कोई भी टेंस आगे टेंस में, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बनाना शुरू करते हैं। केवल इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा होगा उसको हटा के हम दैट लगा देंगे। हरी सेज, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, दैट लगाया, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल। जो इन्वर्टेड कॉमा था उसको रिमूव कर दिया, बन गया टेंस। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कुछ भी हमें चेंज नहीं करना होता है, केवल दैट लगाना होता है। अगला क्या दिया है, मोहन सेज इन्वर्टेड कॉमा गोपाल विल गो देयर। यहाँ पे भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, प्रेजेंट में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे कुछ भी नहीं बदला जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मोहन सेज, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के केवल दैट लगाएंगे, गोपाल विल गो देयर, बन गया। अगला क्या है, द टीचर विल से इन्वर्टेड कॉमा हरी इज एन ओल्ड मैन। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी गई है, विल से। विल से मतलब फ्यूचर में दी गई है। फ्यूचर में विल या शैल का यूज़ होता है, तो ये फ्यूचर में दी गई है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्या बनाएंगे, द टीचर विल से, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट हरी इज एन ओल्ड मैन, और फुल स्टॉप। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो असर्टिव टेंस आप बनाना सीख गए हैं। आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।